अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुबैर भाई कैसे हैं आप? ठीक है। आज एहतजाज हो रहा है यहाँ पर, क्या मुतालबा है आपका हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा है कि यार बुजदली छोड़ दो। तुम्हारे खिलाफ को हल्की सी बात हो, तुम्हारी असलियत कोई बताए, सामना करो उसका। इतना खौफजदा हो गए हो कि लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है यार वाई का। यार लाइसेंस ही मनसूख, वो काम जो पिछले 20 साल में किसी ने नहीं किया। जब से प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है किसी ने तब से नहीं किया। फिर टॉर्चर करते हो यार एंकर्स को, फिर शहबाज गिल को टॉर्चर करते हो। हुकूमत कह रही है कि जो ARY न्यूज की इंतजामिया है और जो शहबाज गिल ने बयान दिया है, ARY की न्यूज की इंतजामिया शहबाज गिल और इमरान खान इसमें मुलविस है, लेकिन इमरान खान ने भी इसकी तरदीद कर दी है। शहबाज गिल ने भी जो बयान दिया इस टाइम अभी तक जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये मेरी अपनी इंडिपेंडेंट राय थी। इसके ऊपर क्या कहेंगे कि जो हुकूमत की जो इसके ऊपर जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा होने की हैसियत से तरदीद करेंगे? यार इमरान खान तो पहली बात है, जो उसने कहना ना, वो मर्द का बच्चा है, वो तुम्हें वैसे ही कह लेगा। उसने कहना होगा जो बात वो कह लेगा, वो शहबाज गिल से या किसी और से नहीं कहलवाएगा। एक बात। दूसरी बात रही, अगर बयान दिया हुआ शहबाज गिल का मीडिया के भी जिम्मेदार है और इमरान खान भी जिम्मेदार है, तो मरियम नवाज ने जो नारे लगवाए थे, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, उसके फिर सारा मीडिया जिम्मेदार था। और आज वो चैनल जो उसको दोबारा चलाते हैं, दिखाते हैं कि ये इसने हरकत की थी। आपको लगता है कि मुझे लगता है कि परवेज रशीद, मरियम नवाज, अयाज सादिक, मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिम, नवाज शरीफ, इन्होंने पाकिस्तान के असासा हमारी पाक फौज, अजीम फौज के बारे में जो बकवास की हुई है, इनके कोर्ट मार्शल होने चाहिए। इनके साथ वो करो। ये क्या बात कर रहे हो कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को? आपको लगता है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, हुकूमत जो कार्रवाइयां कर रही है, इसमें वो कामयाब हो जाएगी? यार ये जो अवामी राय है ना, इसको तोड़े आप। इसका तोड़ अवामी राय से निकाल सकते हैं, अवाम की राय का तोड़ कोई नहीं है। इमरान खान ने 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हर हल्के से। इसके बाद हुकूमत बुखलाहट का शिकार है और वो कह रही है, जगह जगह के ऊपर वो चैलेंज कर रहे हैं कागजात नामजदगी को। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इमरान खान 9 हल्कों में टफ टाइम देंगे हुकूमत को? 100% हुकूमत क्यों डर रही है? हुकूमत एक ही बंदा 9 में लड़ रहा है। कमजोर होना चाहिए ना कैंडिडेट, देखने में शायद कमजोर हो। हुकूमत को तो चाहिए खुल के आए, अपने प्लेयरों को उतारे मैदान में। कोई एक खिलाड़ी आया हो, अपने प्लेयर उतारो। आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान जरदारी एक करके से खड़े होंगे? वो उन बेचारों की वो है ही नहीं यार। मौलाना जरदारी तो चलो असेंबली में है, मौलाना को खड़ा होना चाहिए। मौलाना को खड़ा होना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया 7 रुपए। सुना जा रहा था कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तेल की कीमतें कम हुई हैं। उसके बावजूद उन्होंने इजाफा कर दिया है और जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको एक तरह का सरप्राइज मिला है 14 अगस्त के बाद, और वो बहुत हैरान है कि पेट्रोल की कीमतें सस्ती होने के साथ साथ महंगी कर दी है उन्होंने। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौका? इस मुल्क में कारोबार बंद हो गए हैं, एलसियां खुलना बंद हो गई हैं, एक्सपोर्ट बंद हो गई है, कोई किसी किस्म की ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो टैक्स कलेक्शन होगी नहीं। तो जब और कहीं से नहीं होगी तो पेट्रोल आखिरी हर्ब है, तो महंगा कर करके टैक्स लेंगे। ये कोई इमरान खान की तरह है कि बाकी सारे शोबे ऊपर जा रहे थे तो उसने पेट्रोल को काबू में रखा हुआ था, और असलियत सामने आई है जब इन्होंने हुकूमत छीनी है। लोगों को समझ आई है कि क्या मर्द कलंदर था और अवाम का कितना हमदर्द था। लोगों को लगता था शायद ये वो, लेकिन फिर उन्हें समझ आई कि इसने कौन से महंगाई का सलाब था जिसके आगे बंद बांध के खड़ा था ये लीडर, और कारोबार चल रहे थे।